तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलू राठौर फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। उसके बाद आता है हड़प्पा लिपि की विशेषताएं। तो यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी। यह ऐसे चित्रों वाली थी जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते थे। ये चित्र किसी बात या वस्तु के प्रतीक थे। इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसका संकेत इस बात से मिलता था कि मुहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर चौड़ा अंतराल था, और जबकि बाईं ओर यह संकुचित है, जैसे कि लिखते समय बाईं ओर स्थान कम पड़ गया हो। और इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। यह भी संभव है कि नष्ट हो गई वस्तुओं पर भी कुछ लिखा गया है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगरीय की योजना के अनुसार बसाए जाते थे। नगरों की गलियां और सड़कें थी वो काफी चौड़ी थी, और सभी सड़कें एक दूसरे के क्या है, समकोण काटती थी, समकोण पर काटती थी। लोग पक्के ईंटों के बने मकान में रहते थे। शासक वर्ग लोगों के मकान नगर के दुर्गम पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। शासक वर्ग मतलब जो राजा लोग थे वो रहते थे ऊपर, और जो आम साधारण लोग थे वो नीचे रहते थे। मकानों में खिड़कियां तथा दरवाजों की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन होता था, स्नानघर, रसोई और छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थी। उसके बाद आता है हड़प्पा के जल निकासी की प्रणाली। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बड़ी समुचित व्यवस्था की हुई थी। नालियां पक्की बनी हुई थी। इन्हें ऐसे ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सरलता पूर्वक हटाया जा सकता था। घरों के नालियों का पानी गली की नालियों में जा गिरता था, और नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला जिसमें सारे नगर का पानी इकट्ठा हो जाता था। उसके बाद आता है हड़प्पा का शिल्प तथा उद्योग विकास। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग कांस्य के निर्माण तथा प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, और हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कांस्य शिल्पियों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा आदि। और खुदाई में जो वस्तुएं मिली है उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। वहां के लोग ऊन तथा सूत कातने के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग नावों का भी निर्माण करते थे। वे लोग मुद्रा निर्माण और मूर्ति निर्माण में काफी कुशल थे। कुछ लोग सोने, चांदी तथा रत्नों के आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। उसके बाद आता है हड़प्पा के लोगों का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, कपास और रुई की खेती करते थे। खेती के लिए वे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। उन्होंने सिंचाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे मुख्य रूप से
गाय, बैल, हाथी, बकरियां, भेड़, कुत्ते आदि पशु जो है पालते थे। और व्यापार, उसके बाद आता है व्यापार के बारे में। व्यापार सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नगरों में आपसी व्यापार होता था और अफगानिस्तान, ईरान के साथ भी उनका व्यापार चलता था। और उसके बाद आता है उद्योग। यहाँ के कुछ लोग छोटे छोटे उद्योग धंधों में भी लगे हुए थे। मिट्टी, तांबा तथा पीतल बनाने वाले बनाने में वहाँ के कारीगर है जो बड़े ही कुशल थे। तो उसके बाद आता है हड़प्पा संस्कृति के धर्म की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के पूजनीय आद्य शिव आज भी लाखों लोगों के इष्ट देव हैं। और सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। आज भी भारत में मातृ देवी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। और पीपल तथा कुछ अन्य पेड़ पौधों में आज भी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल तथा कुछ अन्य पशुओं की उपासना करते थे और उन पशुओं के विभिन्न देवी देवताओं का वाहन माना जाता है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।